हे गाइस, ये है 12th एपिसोड ऑफ टेक एंड टेलीकॉम न्यूज़। आप वीडियो को पहले ही लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। कहीं आप बाद में भूल गए तो इससे चैनल का बहुत नुकसान हो जाएगा। सो आप पहले ही करके रख लो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब पहले अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं। अपडेट है एयरटेल की तरफ से। अब एयरटेल की एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस थी जिसका नाम था विंक। अब एयरटेल उसे बंद कर रहा है। तो अब ये अपडेट सुन के आपके मन में 3 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो एयरटेल अपने वाईफाई यूजर्स एंड जो पोस्टपेड यूजर को अपने प्लान्स के साथ फ्री में विंक म्यूजिक देता था, उनका क्या होगा? अब उन प्लान्स में क्या मिलेगा? अब एयरटेल ने ये बोला है कि एप्पल म्यूजिक एंड एप्पल टीवी के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन करने वाले हैं। तो फ्यूचर में आपको वाईफाई वाले प्लान्स में एंड पोस्टपेड प्लान्स में आपको एप्पल म्यूजिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि जिन्होंने यहाँ पे विंक प्रीमियम अलग से लिया है उनका क्या? तो एयरटेल ने ये बोला है कि उन्हें एप्पल म्यूजिक में यहाँ पे अलग से ऑफर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे स्पेशल सर्विस दी जाएगी एप्पल म्यूजिक में। एंड थर्ड क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा, जो विंक म्यूजिक के एम्प्लॉयज थे उनका क्या होगा? तो एयरटेल ने ये बोला है कि वो उन्हें अपने एयरटेल इकोसिस्टम के अंदर ही ले लेंगे, मतलब एयरटेल के अंदर ही उन्हें काम दे देंगे कोई ना कोई भी एम्प्लॉय को यहाँ पे नौकरी छोड़नी नहीं पड़ेगी। इस अपडेट से मुझे एक बात याद आई। आपको पता है कुछ टाइम पहले यहाँ पे विंक म्यूजिक ऐप एंड जो गाना म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है, इन दोनों का यहाँ पे मर्जर होने वाला था, बट कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पे वो डील नहीं हुई। एंड उस डील के ना होने की वजह से शायद से यहाँ पे विंक म्यूजिक ऐप बंद हो रही है। एंड जो गाना म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है वो यहाँ पे कुछ 25 लाख में पूरी की पूरी बिक गई। उसको लिया रेडियो मिर्ची की पेरेंट कंपनी ने, उसका कंपनी का नाम है ENIL। उन्होंने एक गाना म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप 25 लाख में यहाँ पे खरीद ली। तो मुझे लगता है अगर ये डील शायद से हो जाती विंक म्यूजिक ऐप एंड गाना म्यूजिक ऐप की, तो यहाँ पे ये दोनों ऐप सर्वाइव कर लेती, बट वो डील नहीं हुई, शायद से इसी वजह से नहीं हुई। तो इस सबसे कंक्लूजन ये है कि इंडिया में इस समय म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप का थोड़ा बिजनेस बेकार ही चल रहा है। अब नेक्स्ट अपडेट है यूट्यूब प्रीमियम की तरफ से। अब इंडिया में ऐसे ही यूट्यूब प्रीमियम के बहुत कम यूजर्स थे एंड उसके ऊपर यूट्यूब ने इसके प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज कर दिए। जो इंडिविजुअल प्लान था यूट्यूब प्रीमियम का, वो आता था 139 रुपीज़ का, अब उसका प्राइस 20 रुपये बढ़ चुका है, अब वो है 159 रुपीज़ का। एंड जो स्टूडेंट प्लान आपको पहले 79 रुपीज़ का देखने को मिलता था, अब उसका प्राइस 10 रुपये इंक्रीज हो चुका है, उसका प्राइस है 89 रुपीज़। एंड जो आपको फैमिली प्लान पहले 189 रुपीज़ का देखने को मिलता था, उसका यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो चुका है 299 रुपीज़। अब पर्सनली मुझे यूट्यूब प्रीमियम का ये प्राइस इंक्रीज करने का डिसीजन कुछ समझ नहीं आया। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कितने आप में से लोग हैं जो यूट्यूब प्रीमियम को यूज़ करते हैं। पर्सनली मैं यूट्यूब प्रीमियम का फैमिली वाला पैक यूज़ करता हूँ, वो मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगता है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं जियो की। सो जियो ने यहाँ पे रिसेंटली एक अपना न्यू प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, 2 GB डाटा पर डे वाला। अब आपको जो नॉर्मल 2 GB डाटा पर डे वाला प्लान देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 349 रुपीज़ का, बट यहाँ पे अब इन्होंने लॉन्च किया है 448 रुपीज़ का। अब आप बोलोगे कि आप 99 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों दो सेम प्लान के लिए? क्योंकि इस नए प्लान में आपको कुछ 12 OTT ऐप एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं। एंड इन 12 में से जो 11 OTT ऐप्स हैं, लाइक आपका सोनी लिव, ZEE5, लायंस गेट, डिस्कवरी प्लस, सन नेक्स्ट एंड जो भी आपको और OTT ऐप्स देखने को मिल रही हैं, ये डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आपको जियो टीवी ऐप में ये सारे इनका जो भी कंटेंट है वहाँ देखने को मिल जाएगा। बट जो यहाँ पे जियो सिनेमा प्रीमियम ऐप है, आप डायरेक्टली इनकी ऐप में जाकर इसे एक्सेस कर सकते हो। आपको जियो सिनेमा प्रीमियम ऐप का कूपन कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जब आप ये रिचार्ज करवाओगे तो। अब इस अपडेट के बाद देखते हैं जो रिलायंस की 47th एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, उसमें हमारे मतलब के क्या अपडेट्स हैं क्विकली देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा जो इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने R&D में 2024 में कुछ खर्च किए हैं 3643 करोड़ रुपीज। इंप्रेसिव, काफी ये पैसा लगा रहे हैं R&D में। सेकंड चीज इन्होंने ये बताया कि रिलायंस ने यहाँ पे बहुत सारे पेटेंट फाइल कर दिए हैं। अब लिस्ट यहाँ पे काफी लंबी थी, बट यहाँ पे मुझे दो चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी। सबसे पहला पेटेंट इन्होंने फाइल करा है 6G पर, मतलब ये 6G पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड जो अगला मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी कि इन्होंने AI जो LLM होती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे भी यहाँ पे पेटेंट फाइल करे हैं। तो मतलब रिलायंस इन चीजों पे यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने जियो का बताया। इन्होंने बोला जियो हैज बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल डाटा कंपनी। जो पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे मोबाइल ट्रैफिक है उसमें से 8% जो है वो जियो संभालता है। फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ जियो ब्रेन की बात करी। सिंपल लैंग्वेज जो बोलूँ, इन्होंने अपना जियो AI लॉन्च किया, जिसका मेन पर्पस है कि एक आम जनता को अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा पावरफुल AI दे सकें। अब इसी जियो AI में इन्होंने एक क्लाउड स्टोरेज लॉन्च करी जिसका नाम है जियो AI क्लाउड। अब इन्होंने कहा है कि दिवाली में इसका एक वेलकम ऑफर आएगा जिसमें आपको अप टू 100 GB ऑफ फ्री क्लाउड स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। अब इस वेलकम ऑफर की एक बात ध्यान देना कि क्लाउड स्टोरेज कैसे काम करती है। सपोज आपने इसके वेलकम ऑफर में आपको जब 100 GB मिला तो आपने इसमें डाटा अपलोड कर दिया, बट जैसे ये वेलकम ऑफर खत्म होगा, जब ये प्लान्स लाएंगे, तब आपको उस स्टोरेज के लिए यहाँ पे पे करना पड़ेगा। जो आपको 100 GB स्टार्टिंग में देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइफ टाइम देखने को मिलेगी। अगर इन्होंने वेलकम ऑफर खत्म कर दिया तो उस 100 GB का आपको पैसे यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर आप पैसे पे नहीं करोगे
तो आपने जो डाटा स्टोर किया है आपको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा, वो डाटा एक तरह से डिलीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करें, इन्होंने जियो टीवी ओएस भी लॉन्च किया, एक जियो होम ऐप भी लॉन्च, फिर इन्होंने बोला है कि आप जियो टीवी में मैच देखते देखते यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने लॉन्च करी, जियो फोन कॉल एआई। बेसिकली क्या है, जब आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो आपको एक जियो का नंबर डायल करना है, फिर आप यहाँ पे 3 यूजर्स यहाँ पे कॉल पे हो जाओगे, एक आप, एक सामने वाला, एक जियो का एआई। अब आप जो भी कन्वर्सेशन करोगे वो उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करेगा, उसे ट्रांसक्राइब करेगा, उसे समराइज करेगा एंड उसे ट्रांसलेट भी कर सकता है। और ये जो डाटा होगा ये स्टोर होगा आपका जियो एआई क्लाउड में, तो आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको कोई भी कॉल रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐप यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। बट सैमसंग एंड एप्पल में ये फीचर आपको इनबिल्ट ही देखने को मिल जाएगा। एंड अब बहुत सारी कंपनीज अपने मोबाइल में आपको ये इनबिल्ट ही फीचर देने लग पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है हर मोबाइल कंपनी यहाँ पे एआई पे काम कर रही है। सो अच्छी बात है, जियो ये ऑफर कर रहा है, बट आपको यहाँ पे इनबिल्ट मोबाइल में भी ये सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी फ्यूचर में। बट इस फ्यूचर में एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पे ये अनाउंसमेंट करेगी पहले कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मतलब सामने वाले को भी पता लगेगा कि आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पे ये सारे प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अब कई लोगों को इस अनाउंसमेंट से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे सीक्रेटली यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इस एनुअल जनरल मीटिंग का नेक्स्ट अपडेट कि जियो एंड डिज्नी ने यहाँ पे कोलैबोरेशन कर लिया है, एंड इस कोलैबोरेशन में आपको काफी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। एक तरह से जियो ने बोला है कि हम यहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कंटेंट में, ताकि हम जो दूसरी ओटीटी एप्स हैं लाइक नेटफ्लिक्स, उनके साथ यहाँ पे compete कर सकें। तो गाइस अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पे आते हैं, एंड ये अपडेट सुनकर आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, तो थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल रखना, क्योंकि अपडेट ये ऐसा अब क्या करें। अब मैंने आपको कुछ दिनों पहले कहा था कि ट्राई ने एक कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे रिलीज किया है, और उसमें लिखा है कि अब जो टेलीकॉम मार्केट में ओनली कॉल्स वाले प्लान काफी ज्यादा नीडेड है, ओनली एसएमएस वाले प्लान भी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली जो यहाँ पे प्राइस हाइक हुआ है उसके बाद यहाँ पे लोगों को जो ओनली कॉल्स ओनली एसएमएस वाले प्लान की नीड है। अब इसका रिप्लाई कर दिया हमारे टेलीकॉम कंपनीज ने, तीनों ने रिप्लाई किया है, एयरटेल ने भी करा है, वी ने भी करा है, जियो ने भी करा है। एंड मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन कंपनीज को ये चीज से बड़ी दिक्कत होने वाली है। अब इन तीनों कंपनीज ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, बट इन स्टेटमेंट की बात यही है कि ओनली कॉल एंड ओनली एसएमएस वाले प्लान्स की जरूरत ही नहीं है। अगर हम ऐसे बंडल फॉर्म में नहीं देंगे तो जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिटल भारत का, उस पर ये रोक लगा देंगे कि लोगों को इनकरेज नहीं होगा डाटा यूज करने के लिए। इन्होंने ये भी बोला है कि भाई लोग तो यूपीआई यूज करेंगे ही करेंगे, तो यूपीआई यूज करने के लिए उन्हें डाटा भी चाहिए, इसलिए हम उनके भलाई के लिए यहाँ पे बंडल फॉर्म में यहाँ पे प्लान लाकर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इन कंपनीज ने कुछ यहाँ पे सर्वे के नंबर भी बताए हैं, वो भी सुन लो आप। 90% यूजर फाउंड टेलीकॉम टैरिफ्स अफोर्डेबल, बस 10% यूजर्स को यहाँ पे टैरिफ प्लान है वो महंगे लग रहे हैं, 90% को ये सस्ते लग रहे हैं, मतलब अफोर्डेबल लग रहे हैं। अगर मैं किसी भी यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन खोलूं, सारे यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि प्राइस हाइक के बाद यहाँ पे प्लान्स बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये कौन सा सर्वे है? मुझे लग रहा है ये सर्वे शायद से प्राइस हाइक से पहले का है। एंड 56% फेल्ट बंडलिंग इज अ गुड फॉर कस्टमर। 56% लोगों ने ये बोला है कि जो ये बंडल प्लान मिल रहे हैं, जैसे आपको कॉल्स, एसएमएस और ये डाटा एक साथ मिल रहा है, ये अच्छा आइडिया है। एंड 98% लोगों ने कहा है कि जो ये अपने टैरिफ की इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी वेबसाइट में, ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। ये तो मैं ही मानता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन साथ में दे देते हैं, बट कुछ इन्फॉर्मेशन ये एकदम टर्म्स एंड कंडीशन में छोटी छोटी करके लिखते हैं, तो उससे थोड़ा मैं फिर यहाँ पे डिसएग्री कर लेता हूँ। तो ठीक है, लास्ट में इन्होंने बोला है कि 75% यूज़र ये बोलते हैं कि जो ओटीटी एप्स बंडल फॉर्म में मिल रही है प्लान्स में, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। ओटीटी एप्स वाली बात से ठीक है, 70% को अच्छी लगती है बात, ठीक है। बट जो ये 90% वाली बात बोली इन्होंने सबसे पहले कि 90% यूजर को लग रहा है कि ये टेलीकॉम प्लान अफोर्डेबल है, ये एकदम गलत है। अगर आप यूट्यूब वीडियो, ट्विटर कहीं भी जाओगे, लोग यही बोल रहे हैं कि प्राइस हाइक के बाद यहाँ पे प्लान्स काफी महंगे हो गए हैं। एंड इन कंपनीज ने जो ट्राई को आर्गुमेंट दिए कि भाई हम तो डिजिटल भारत को प्रमोट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बंडल फॉर्मेट लोगों को डाटा नहीं देंगे तो यहाँ पे लोग यूपीआई अपना कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे ट्राई को ये आर्गुमेंट रखना चाहिए कि यहाँ पे लोग अपना ड्यूल सिम यूज कर रहे हैं, तो क्या लोग अपने दोनों सिम में यहाँ पे डाटा डलवाएं और घर में अलग से वाईफाई चलाएं तुम्हारा? मतलब बंदा एक सिम में डाटा लगाए, दूसरे सिम में भी डाटा चलाए, एंड अपने घर में भी वाईफाई चलाए, इतने डाटा का वो करेगा क्या? जिसके घर में वाईफाई है वो बोले भाई मुझे ओनली कॉल्स वाले प्लान चाहिए, उसके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। मेरे हिसाब से ट्राई को ये रिप्लाई करना चाहिए एंड इन कंपनीज को फोर्स करना चाहिए कि ओनली कॉल्स प्लान लॉन्च करो, क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोग ड्यूल सिम यूज करते हैं, लोगों को एक सिम में डाटा चाहिए एंड एक सिम उन्हें बस यहाँ पे वैलिडिटी के लिए कंटिन्यू रखना है। वैलिडिटी के लिए कंटिन्यू रखने के लिए कोई भाई तुम्हारा डाटा वाला प्लान क्यों रिचार्ज करवाए, एसएमएस भी ले तुम्हारे, उसे बस यहाँ पे कॉल चाहिए उस प्लान में। कोई सस्ता सा प्लान लॉन्च कर दो, अपने कस्टमर को ऑप्शंस दो, वो खुद डिसाइड कर लेगा कि
उन्हें यहाँ पे कौन सा प्लान आप रिचार्ज करवाना है, या तो बंडल फॉर्म वाले करवाने हैं या ओनली कॉल्स वाले प्लान रिचार्ज करवाने हैं। ये डिसीजन आप लोगों पे ही छोड़ दो, आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करो एंड यू विल सी कि लोग यहाँ पे ओनली कॉल्स वाले प्लान रिचार्ज करवाएंगे। एंड ये बात इन कंपनीज को ही पता है, तभी ये प्लान ला नहीं रही है, क्योंकि इन कंपनीज को इस समय बस एक ही बात पता है कि अपना ARPU इंक्रीज करना है। अगर ये कोई सस्ता प्लान यहाँ पे लॉन्च कर देंगे जिसमें इन्हें कॉल्स देनी पड़ेगी बस, तो इनका ARPU इससे काफी ज्यादा गिर सकता है, इसलिए प्लान यहाँ पे नहीं देंगे। बट ट्रैक को इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एंड अब यहाँ पे एक और अपडेट की बात करते हैं। लावा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस कर दिया है एंड उनका ब्रांड एम्बेसडर अब है सौरभ जोशी। यूट्यूब चैनल आपने देखा ही होगा। अब अ, चलो छोड़ो, क्या ही बोलना, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।